Today we will be solving the objective questions. So let's start with the MCQs. In the first question, we are given that y is equal to 5x cube minus 4x square minus 8x raised to 9 और हमें इसका dy by dx ढूंढना है. ठीक है, तो इसके लिए what we will do is हमें कॉम्पोजिट फंक्शन रूल से करना होगा या चेन रूल से करना होगा. तो जो अंदर की चीज है वो u है, राइट, एंड वी हैव u रेज टू 9. सो बेसिकली y इज इक्वल टू u रेज टू 9 एंड u इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x. अब पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई du इज इक्वल टू 9 इंटू u रेज टू 8 और फिर इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव du बाई dx इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8x माइनस 8. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू लुक थ्रू दी ऑप्शंस. ये u के बदले ये होना चाहिए, राइट, तो ये 9 इंटू दिस सेम थिंग रेज टू 8 होना चाहिए. अब वैसा है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, बाकी दोनों में रेज टू 9 है और उसके बाद देखना है कि किससे मल्टीप्लाइड है. तो ऑप्शन नंबर ए में वी हैव दिस टर्म, राइट. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. In the second question, we have that y is equal to square root of x plus 1 upon x, right? अब वापस इसको u लेंगे तो y is equal to u का स्क्वायर रूट एंड u is equal to x plus 1 upon x. ठीक है, तो dy by du is equal to, ये तो u raised to हाफ है तो वो हो जाएगा हाफ u रेज टू हाफ माइनस 1 यानी कि हाफ u रेज टू माइनस हाफ. ठीक है, और फिर ये वाला पार्ट क्या होगा, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट. अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे ये u रेज टू माइनस हाफ को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो ये हो जाता है 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, इसके बाद अब क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो वी गेट दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स. तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई रूट एक्स. ठीक है, नाउ ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और ये रूट एक्स है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम इस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एज एक्स इंटू एक्स. ठीक है, और फिर इसमें से एक एक्स को हम लिखेंगे एज रूट एक्स इंटू रूट एक्स और ये एक x को ऐसे ही रखती हूँ. ठीक है, तो ये वाले x स्क्वायर को हम इस तरीके से लिखेंगे तो एक रूट x कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो विच ऑप्शन इज दिस? दिस इज ऑप्शन नंबर सी. In the third question now, we are given that y is equal to e raised to log x और हमें dy by dx ढूंढना है. So now here हम कैसे करते हैं, एक्चुअली हम वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि e raised to log x, अगर ये बेस भी यहाँ पे e है तो इट इज x और फिर हमें इसलिए वो x का डेरिवेटिव 1 मिलता. लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो हम इसको चेन रूल से करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे if I write this y is equal to e raised to u and u is equal to log x. ठीक है, अभी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो वी गेट dy by du is equal to e raised to u
and du by dx is equal to 1 upon x, log x का डेरिवेटिव. So therefore dy by dx is equal to e raised to u divided by x, और u क्या है, log x. So this is e raised to log x divided by x. Okay, so this is option A. Okay, now the fourth question. In the fourth question we are given that y is equal to 2x square plus 2 raised to 2 plus a square, then we have to find dy by dx. Now realize करो कि ये जो 2 square है that is 4 which is a constant, a square ये भी एक constant है, तो इसलिए क्या बस हमें डिफरेंशिएट करना है, ये फर्स्ट टर्म, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो इसलिए हमें मिल जाता है कि dy by dx इज इक्वल टू 2 इंटू 2x यानी कि 4x. तो ये है ऑप्शन बी. ओके, लेट्स डू द फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में वी आर गिवन that y is equal to 5 raised to x into x raised to 5 and we are supposed to find dy by dx. यहाँ पे हमें UV रूल यूज करना पड़ेगा. सो फर्स्ट dy by dx is equal to, मैं 5 raised to x को ऐसे ही रखती हूँ, तो x raised to 5 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलता है 5x raised to 4 plus x raised to 5 we will keep as it is and we will differentiate 5 raised to x. 5 raised to x का डेरिवेटिव is 5 raised to x log 5. अब इन दोनों में से I can take 5 raised to x and x raised to 4 common. Okay, so I get that 5 raised to x into x raised to 4. पहले यहाँ पे तो सिर्फ 5 ही रह जाएगा और यहाँ पे ये एक x रहेगा और log 5 रहेगा. This is x log 5. Now check which option matches to this. So this has to be option number C. Let's do the sixth question now. In the sixth question we have that y is equal to log of e raised to x divided by x square, right? And we have to find dy by dx. पहले तो क्योंकि ये log है हम log a by b को लिख सकते हैं as log of a minus log of b. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल log e raised to x क्या हो जाता है, ये x नीचे आ जाता है and we know that log e is equal to 1. तो therefore we have that x into 1 minus यहाँ पे this becomes 2 log x. Now I start differentiating. तो dy by dx is equal to x का डेरिवेटिव is 1 minus 2 log x का डेरिवेटिव है x. अब मैं बस इसका LCM ले लेती हूँ तो this becomes x minus 2 divided by x and this is option number B. Let's start with the seventh question now. Seventh question में we are given that ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, right? And we have to find dy by dx. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, we have to use implicit differentiation. So first a into 2x plus 2h common. अब x को ऐसे ही रखेंगे तो हमें मिलता है dy by dx प्लस y को ऐसे ही रखते हैं तो x का डेरिवेटिव है 1 प्लस b इंटू 2y dy by dx इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ इसके बाद लेट अस क्लब दिस dy by dx टर्म्स टुगेदर. सो वी गेट दैट 2hx प्लस 2by dy by dx is equal to minus 2hy plus 2ax. Okay, and now
I will divide. So I get that dy by dx is equal to minus of, और ये हर जगह से मैं 2 भी कट कर सकती हूँ, तो मुझे मिलता है hy plus ax divided by hx plus by. Okay, and now you can match with the options. So you can see that it is option B. Right? Let's do the next question now. We have that x raised to 4 into y raised to 5 is equal to x plus y raised to m plus 1. We have been asked कि अगर dy by dx is equal to y by x तो फिर m का वैल्यू क्या है. हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और उसमें क्या आता था हमेशा कि इन दोनों का जो सम है वो ही इधर आना चाहिए. तो ये 4 plus 5 होना चाहिए x plus y का इंडेक्स, मतलब 4 plus 5 is equal to m plus 1, और इस वजह से m का वैल्यू 8 है. दिस इज ऑप्शन A. Let's do the 9th question now. We are supposed to find dy by dx. Okay. Now let me first differentiate x with respect to t. So I get that dx by dt is equal to e raised to t का डेरिवेटिव है e raised to t ही, और e raised to minus t हम चेन रूल से करेंगे तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आएगा, तो हो जाएगा माइनस e raised to minus t. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये तो कांस्टेंट है. एंड dy by dt क्या होगा, ये होगा e raised to t ही रहेगा, ये वाला वापस माइनस साइन नीचे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस e raised to minus t डिवाइडेड बाय 2. अब एक चीज बताओ, क्या ये यहाँ पे आ गया है और ये यहाँ पे आ गया है ना, तो ये dx by dt क्या है एक्चुअली, ये है y, और dy by dt क्या है, दिस इज x. सो इफ मुझे dy by dx करना है तो फिर मुझे इसको डिवाइड करना होता है इससे, तो मुझे मिल गया x by y. ठीक है, और ये है ऑप्शन नंबर डी. अभी 10th क्वेश्चन करते हैं. सो 10th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दैट x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4at. ठीक है, एंड वी आर सपोज टू फाइंड dy by dx. पहले इसको डिफरेंशिएट करो t से, क्या आएगा 4a, फिर इसको डिफरेंशिएट करो t से तो क्या आएगा, ये 2t हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4at. अब इसको इससे डिवाइड करना है, 4a तो कट हो जाएगा, तो बस क्या रह जाएगा 1/t बराबर. तो ये है ऑप्शन नंबर सी. नाउ वी विल सॉल्व द फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें हमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यूज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो ये 3 है वो 0 के साथ, मतलब हम थ्रू आउट बाई 3 डिवाइड करके उसको हटा सकते हैं, तो 3 को तो मैं इग्नोर ही कर रही हूँ. अब ये x स्क्वायर को अगर मैं ऐसे ही रखूंगी तो आई विल गेट dy by dx, एंड इफ आई कीप y एज इट इज देन आई गेट 2x, राइट. प्लस इफ आई कीप x एज इट इज और y स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y, dy by dx, प्लस y स्क्वायर ऐसे ही तो x का डेरिवेटिव है 1 विच इज इक्वल टू 0. ओके, अब इसके बाद हम dy by dx साथ में लेंगे तो हमें मिलता है x स्क्वायर प्लस 2xy इंटू dy by dx इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy. ओके, अब इसके बाद हम डिवाइड करते हैं इधर, तो हमें मिलता है दैट dy by dx इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन दैट x रेज टू m इंटू y रेज टू n इज इक्वल टू x प्लस y रेज टू m प्लस n, राइट. और हमें पूछा है कि dy by dx इज इक्वल टू वॉट. ये सब हम बहुत बार कर चुके हैं. इसका आंसर क्या आता है हमेशा y अपॉन x. ये x दिया हुआ था, ये y पूछा हुआ था. ठीक है, तो इधर
फिल इन द ब्लैंक में आंसर होगा y। हमें दिया है कि dy by dx इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय वॉट, ये हमें ढूंढना है। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले तो ये log x y है, इसको सेपरेट कर सकते हैं और लिख सकते हैं एज log x प्लस log y, ठीक है, प्लस a। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलता है 1/x, यहाँ पे हमें मिलेगा 1/y dy by dx, a का डेरिवेटिव है 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। नाउ I'll take this to the other side, so I get that dy by dx is equal to minus y by x. So यहाँ पे नीचे क्या आना चाहिए? Your answer should be x. तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम t से, तो हमें मिलता है that dx by dt is equal to, पहले t को ऐसे ही रखेंगे तो log t हो जाएगा 1/t, प्लस log t को ऐसे ही रखेंगे तो t का डेरिवेटिव है 1, तो ये है 1 प्लस log t। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले उसके लिए log लेना पड़ेगा, है ना, फंक्शन रेज टू फंक्शन, तो हमें मिलता है t log t। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1/y dy by dx इज इक्वल टू t इंटू 1/t प्लस log t इंटू 1, है ना, सेम इसके जैसा ही। ये dy by dt होना चाहिए, सॉरी, इस ये y ऊपर चला जाएगा तो दिस इज t रेज टू t 1 प्लस log t। अब अगर हमें dy by dx ढूंढना है तो हमें इसको इससे डिवाइड करना है, ये 1 प्लस log t और 1 प्लस log t कट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा बस t रेज टू t। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, it is going to be the same like the previous question, that dy by dx is uv रूल से ये पहले x इंटू 1/x, तो ये 1 होगा, प्लस ये log x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तब 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम कॉम्पोजिट फंक्शन रूल से इसको ढूंढेंगे, इसका डेरिवेटिव। तो y इज इक्वल टू यू स्क्वेयर और u है log x, तो देयरफॉर dy बाई du इज इक्वल टू 2u एंड du बाई dx इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx इज 2 log x divided by x, right? After this we have to find the second derivative. तो second derivative में हमें यूज करना होगा u बाई वी रूल, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विच इज 1/x माइनस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वेयर। x इंटू 1/x इज 1, सो ये हो गया 2 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई x स्क्वेयर। ओके, in the seventh question we are given that x is equal to y plus 1/y and we are supposed to find dy by dx। हम पहले क्या करेंगे, हम dx by dy ढूंढेंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो dx by dy is equal to क्या होगा यहाँ पे, it will be 1 minus 1/y square, so therefore dy by dx, मतलब इसको बस रेसिप्रोकल लेना है। उसके पहले मैं क्या करूंगी, इसको एक सिंगल फ्रैक्शन बनाऊंगी, तो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल होगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 1। हमें x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है, सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस। तो इसके लिए भी चेन रूल लगेगा, तो लेकिन मैं फास्ट कर लेती हूँ इसको। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स, तो यही रहेगा, और उसके एक्सपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा a। ठीक है, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है x इंटू दिस, तो हम दोनों साइड पे x मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू y, सो देयरफॉर आई कैन राइट दैट माय आंसर इज a x y।
We have already solved the 9th question. It is the same as the 4th question. तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम इसको डिफरेंशिएट करने के बारे में सोचते हैं. इसमें हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा. We get that y is equal to u raised to m एंड ये u जो है वो है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. ठीक है. अब यहाँ पे dy बाई डी यू इज इक्वल टू m इंटू यू रेज टू m माइनस 1. ठीक है. और ये जो du बाई डी एक्स है वो होगा 1 प्लस यहाँ पे भी एक्चुअली चेन रूल लगेगा. ये कैसा है? दिस इज v का स्क्वायर रूट है और v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है. पर मैं इसको डायरेक्टली लिखने वाली हूँ. स्क्वायर रूट ऑफ v का डेरिवेटिव होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ v विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव इज 2x. Okay, so this gets cancelled. Now after this we get that dy by dx is equal to m into u का वैल्यू है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 the whole raised to m minus 1 into 1 plus x divided by square root of x square minus 1. Now what I will do is I will multiply this इधर ऊपर. ठीक है. तो मुझे मिलता है कि m इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू m माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट. अब मैं क्या करूंगी, इस स्क्वायर रूट को मैं दूसरे साइड पे ले जाऊंगी. dy बाई डी एक्स. ठीक है. अब ये और ये तो सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और इधर हो जाएगा m. और वो क्या था ओरिजिनली y. तो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है m इंटू y. In the first question we are given that if f dash is the derivative of f then the derivative of the inverse of f is the inverse of f dash. तो ये false है. The reason being कि हम रेसिप्रोकल लेते हैं, हम इनवर्स नहीं लेते उस फंक्शन का. अगर हमारे पास a है तो उसका रेसिप्रोकल होता है 1/a. पर हम ये करते हैं, हम इनवर्स नहीं लेते. इनवर्स मैंने समझाया था कि अगर एक फंक्शन है जो डोमेन से लेके कोडोमेन में लेके जाता है तो इनवर्स है जो कोडोमेन से डोमेन में ले आता है. ये हम नहीं करते हैं. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. द डेरिवेटिव ऑफ log x to the base a. So if I have log x to the base a, तो first I can write this as log x divided by log a. ठीक है. a कांस्टेंट है. और अब जब हम log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा 1/x. तो हमें मिलेगा 1/x इंटू log a जो कि यहाँ पे दिया हुआ है. तो इसलिए दिस इज ट्रू. थर्ड वन में वी आर गिवन दैट इफ द फंक्शन इज a raised to x. Okay, so here we are said that the derivative is x into a raised to x minus 1. This is false. इसका derivative क्या होता है? It is a raised to x log a, right? So ये वाला है false. फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है that the derivative of a polynomial is a polynomial. Polynomial क्या होता है? Polynomial is anything जो ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस इस टाइप का कुछ है. ठीक है. cx प्लस d इज इक्वल टू 0. इसका डेरिवेटिव लेंगे तो भी हमें इसी टाइप का कुछ मिलेगा ना. उसका पावर डिग्री कम होगा. तो दिस वन इज ट्रू. द फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट डेरिवेटिव ऑफ 10 raised to x इज x इंटू 10 raised to x minus 1. ये एग्जैक्टली इसी टाइप का है. उसका आंसर होना चाहिए 10 raised to x log 10. तो दिस इज फॉल्स. क्वेश्चन वी आर गिवन दैट y इज इक्वल टू log x. तो द डेरिवेटिव इज 1/x. दिस इज ट्रू. इन द सेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास है दैट y इज इक्वल टू e स्क्वायर. ओके. हमें इसका डेरिवेटिव ढूंढना है. e एक कांस्टेंट है तो ये e स्क्वायर भी तो एक कांस्टेंट ही होगा. तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0. तो ये फॉल्स है.
इन लोग ने सही दिया है, दिस इज ट्रू. एंड द लास्ट वन, that is the very famous question returns x raised to m into y raised to n is equal to x plus y raised to m plus n. इसका डेरिवेटिव है x by y. No, we know that the derivative is y by x. Okay, so this one is false. So with that, all the objective questions are done.